बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8 की पहली प्रश्नावली, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, इसको पढ़ाएंगे। इसको शुरू करेंगे। तो परिमेय संख्याओं को पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा व्यावहारिक ज्ञान दे देते हैं पुरानी कक्षाओं का, छोटी कक्षाओं का। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं प्राकृत संख्याएं, क्योंकि इसकी अंग्रेजी नेचुरल नंबर होती है, इसलिए इसको कैपिटल एन से लिखते हैं। और ये क्या होती है? ये 1 से स्टार्ट होती है। जो हम गिनती सीखते हैं ना पहली क्लास में, वो प्राकृत संख्या ही होती है। तो 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृत संख्या है। डॉट डॉट का मतलब ऐसे आगे 5, 6, 7, 8 ऐसे ही पढ़ते रहेंगे अनंत तक। अनंत का मतलब 100 के बाद भी समाप्त नहीं होगी, ऐसे ही चलती रहेगी 101, 102 आगे अनंत तक। ये हुई हमारी प्राकृत संख्या है, 1 से स्टार्ट होती है। ध्यान रखने की बात ये है। अब ये प्राकृत संख्याएं है, ये आपको दिखाई दे रही है 4 प्रकार की होती है सम संख्याएं। इनके 4 प्रकार होते हैं प्राकृत संख्याओं के: सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं, और भाज्य संख्याएं, जिनको यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। तो सम संख्याएं क्या होती है? जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सम संख्याएं कहलाती है। जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जैसे 12, 216 आदि। इसके बाद आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिनका इकाई का अंक, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 21, 815। अब आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें या तो 1 का भाग जाए या स्वयं का भाग जाए, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11 आदि। तो ये अभाज्य संख्याएं हुई। इन सभी संख्याओं में या तो स्वयं का भाग जा रहा है या फिर 1 का भाग जा रहा है। भाज्य संख्याएं, नंबर डी पे भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, ये वे संख्याएं होती है जिनमें 1 का भाग चला जाए, स्वयं का भाग चला जाए, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 आदि। देखो, इनमें 4 में 1 का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है, इसके अलावा 2 का जा रहा है, अतः ये भाज्य संख्या हुई। 6 में 1 का भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है, इसके अलावा 2 और 3 का भी भाग जा रहा है, इसलिए भाज्य संख्या हुई। इसी प्रकार ही अन्य है। अब देखो, इनमें प्राकृत संख्याओं में बात आती है 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए 0 प्राकृत संख्या नहीं है, और प्राकृत संख्या नहीं है इसलिए ये सम संख्या नहीं है। कई बार ये बात आ जाती है स्पेशल निकल के कि भाई 0 सम संख्या है या नहीं है, तो 0 सम संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या ही नहीं है तो सम संख्या कहां से हो जाएगी। हम सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये चारों संख्याएं हम कहां पढ़ते हैं? प्राकृत संख्याओं में, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, अतः सम संख्या भी नहीं है। 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है।
यानी एक को सिर्फ एक मानते हैं, इसको न तो भाज्य में लिखते हैं और न ही अभाज्य में लिखते हैं, इसकी गिनती कहीं भी नहीं होती है। इसी तरह दो एकमात्र सम संख्या है, जो अभाज्य है। इसके बाद आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर, इनको W से लिखते हैं। और अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। इसके बाद पूर्णांक, अगर हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ले तो वो पूर्णांक बन जाते हैं। तो ये हुए आपके पूर्णांक। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 दोनों तरफ अनंत तक। इसके बाद हम आपको परिमेय संख्याएं पढ़ाना शुरू करेंगे। परिमेय संख्याएं, तो पहले मैं इसकी परिभाषा बताता हूं, आपको लिख भी देता हूं और बता भी देता हूं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सके जहां PQ पूर्णांक है तथा Q शून्य नहीं है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। इसको हम गणितीय संकेतों में भी लिख सकते हैं। Q बराबर P/Q, जबकि PQ belongs to I, Q is not equal to 0। इन किन्हीं भी संख्याओं के समूह को मजले ब्रैकेट में लिखते हैं और मजले ब्रैकेट में गणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं को Q को कि P/Q, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। ये बिलोंग्स टू का मतलब पूर्णांक है, बिलोंग्स टू का साइन है, निशान है। I का मतलब पूर्णांक है। Q 0 नहीं है क्योंकि गणित में शून्य का भाग देना वर्जित है। जैसे दो, देखो दो परिमेय संख्या है क्योंकि दो को हम लिख सकते हैं 2/1। इसके डिटेल में बता रहा हूं क्यों, क्योंकि दो को लिख सकते हैं 2/1। दो भी क्या है, पूर्णांक है। एक भी पूर्णांक है और एक 0 भी नहीं है। अतः ये दो परिमेय संख्या हुई क्योंकि हम दो को 2/1 लिख सकते हैं। मैंने परिभाषा में यही तो बताया कि जिनको लिख सके। इसी तरह से -5, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं -5/1। -5 भी पूर्णांक है क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक अंक भी होते हैं। एक भी पूर्णांक है और एक 0 भी नहीं है। अतः ये -5 भी परिमेय संख्या हुई। इसी प्रकार √4 वर्गमूल 4, ये भी परिमेय संख्या हुई क्योंकि इसका जो वर्गमूल 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है और 2 की बाकी डिटेल मैंने अभी ऊपर बता दिए। तो 4 का वर्गमूल 2 और 2 एक परिमेय संख्या मैंने अभी बताई आपको। इसी प्रकार 6/8, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 6 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है और 8 0 भी नहीं है। यानी परिमेय संख्याओं की 3 कंडीशन होती है कि उसका अंश भी पूर्णांक हो, हर भी पूर्णांक हो
लेकिन पूर्णांक तो शून्य भी होता है, इसलिए हर की कंडीशन है कि वो 0 नहीं हो, इसके अलावा और कोई भी पूर्णांक हो। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 22/7। ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है और 7 शून्य भी नहीं है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 1.5, क्योंकि 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10। इसमें 15 भी क्या है, पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है और 10 है वो 0 नहीं है। तो इस प्रकार मुझे आशा है कि परिमेय संख्याओं का आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा।